हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एमएससी फर्स्ट ईयर की एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक के बारे में पढ़ेंगे। इसका हम कंप्लीटली सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। तो आज का हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हम ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है और इसकी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी दी गई है। अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो हमारा ग्रुप कहलाता है। तो ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। We have already seen that a non-empty set with a abelian composition is a groupoid. An associative groupoid is an semigroup. A semigroup with an identity is a nominoid. A nominoid in which each element has an inverse is known as a group. Each link in this chain imposes on additional condition on the binary composition defined on the set. Let us put down all these condition together. यहाँ पर इसकी हमारी कंडीशन दी गई है जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ग्रुप के लिए। Let G be a non-empty set and star be a binary operation defined on it. Then the structure G star is said to be a group if the following axioms are satisfied. अगर ये हमारी axioms satisfy होंगी नीचे जो दी गई हैं तो हमारा ग्रुप कहलाएगा। तो इसकी चारों axioms देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारी पहली प्रॉपर्टी दी गई है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ए स्टार बी बिलोंग जी फॉर एवरी ए बी बिलोंग जी, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। The operation star is associative on G such that A star bracket B star C bracket इक्वल होना चाहिए हमारा इस ब्रैकेट A star B bracket star C for every A B C belong G। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। There exist on element E belong G such that A star E equal E star A for every A belong G. E is called identity of star in G. यहाँ पर E हमारा आइडेंटिटी है। यहाँ पर इसकी चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। For each element A belong G and an element B belong G such that A star B equal E equal B star A. The element B is said या called द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए। बी को हम ए का इनवर्स कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्टार एंड बी राइट बी इक्वल ए इनवर्स। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये हमारी ग्रुप की प्रॉपर्टी दी गई है। यहां पर हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अबेलियन और कॉम्पिटेटिव ग्रुप क्या होते हैं। तो अबेलियन कॉम्पिटेटिव ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। ए ग्रुप जी स्टार इज सेड टू बी अबेलियन और कॉम्पिटेटिव इफ यदि ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग जी। अगर ए स्टार बी इक्वल होगा हमारा बी स्टार ए के तो हमारा अबेलियन और कॉम्पिटेटिव ग्रुप कहलाएगा। द ग्रुप विच आर नॉट अबेलियन आर कॉल्ड नॉन अबेलियन और नॉन कॉम्पिटेटिव। अब हम नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। नॉर्मल सब ग्रुप को जानने के लिए हम लेट कर लेते हैं। एच बी ए हमारा सब ग्रुप है। एच को हमने एक सब ग्रुप मान लिया ऑफ ए अबेलियन ग्रुप जी का। एच हमारा सब ग्रुप होगा अबेलियन ग्रुप जी का। देन एच एक्स इक्वल एक्स एच फॉर एवरी एक्स बिलोंग एच। ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी होती है। समटाइम इट इज पॉसिबल दैट जी इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप प्रोसेसेस a subgroup H such that HX equal XH for every X belong G. Such subgroup whose left and right coincides are called normal subgroup. अगर इसकी लेफ्ट एंड राइट साइड हमारी इक्वल होंगी तो ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब इसकी हम डेफिनेशन जानते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी का। उसका नॉर्मल सब ग्रुप जी का कब होगा। इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग जी एंड फॉर एवरी एच बिलोंग कैपिटल एच। एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा हमारा एच को। ये हमारा इसका नॉर्मल ग्रुप की डेफिनेशन है। अब जानते हैं हम सिंपल सब ग्रुप क्या होता है। सिंपल सब ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। ए ग्रुप जी नॉट इक्वल ई इज नॉन एज सिंपल ग्रुप।
इफ इट हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, अगर इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो वो हमारा सिंपल ग्रुप होता है। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। इसके बारे में हम इसके सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है let H be any subgroup of an abelian group G, then we have HX इक्वल होगा हमारा XH for every X belong G। G is abelian है, यहां पर abelian ग्रुप है हमारा G, hence H is normal subgroup of G। यहां पर H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऑफ G का। ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझ लिया है। यहां पर हम एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। यहां पर एग्जांपल नंबर 2 ले लिया है मैंने। द सेंटर Z ऑफ ग्रुप G, G का सेंटर है Z, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा कब? तो ये चलते हैं हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ Z, वी हैव Z इक्वल X बिलोंग G। अगर हमारा X बिलोंग करता है G को, तो जब X Z इक्वल होगा Z X के, फॉर एवरी X बिलोंग G, Z इज सब ग्रुप ऑफ G, Z हमारा सब ग्रुप है G का। नो अब हमें दिखाना है टू सो Z इज नॉर्मल इन G, G के लिए नॉर्मल है फॉर ऑल X बिलोंग G एंड Z बिलोंग कैपिटल Z, वी हैव X Z X इनवर्स इक्वल होगा हमारा Z X X इन, यहाँ पर X और X इनवर्स हमारा E बन जाएगा। Z इक्वल हो जाएगा हमारा Z के, क्योंकि स्मॉल Z बिलोंग करता है हमारा कैपिटल Z को। यहाँ पर ये इसकी प्रॉपर्टी दी गई। X Z X इनवर्स बिलोंग करेगा Z को, हेंस Z इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 था। तो कैसा लगा गाइस वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।